विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब, अब मैग्निफिकेशन क्या है ये समझ लो पहले। कि हमने आज तक पढ़ा कि कोई भी मिरर हो, या तो कोई स्लैब हो, या तो कोई लेंस हो, वो क्या करता है कि कोई ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई इमेज क्रिएट करता है। चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज क्रिएट होती है वो, जैसा कि हम जानते हैं 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से, या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहाँ रखा है उसको देख के इमेज कहीं छोटी, कहीं बड़ी, कहीं उल्टी या तो कहीं सीधी हमें दिखाई देती है। तो मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है और इमेज की जो हाइट है उसका रेशियो है, वो है मैग्निफिकेशन। समझ में आ रहा है? मतलब अगर उसको फॉर्मूले के तौर पे दिखा जाए तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग लगा दो, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, अब इसके दो चार और भी नाम है, जैसे लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको, लेटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन जिसको एम से डिनोट करिए, इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है और बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी है, m इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। अब ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये दोनों फॉर्मूले हम अच्छे से यूज कर सकते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिराइव करना चाहें तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, कैसे करेंगे डिराइव। मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर को यहाँ हमने खींच लिया, प्रिंसिपल एक्सिस जो कहाँ मिलेगी, P पे, यहाँ पर कहीं F होगा, यहाँ पर कहीं C होगा, और कहीं ना कहीं आपकी मतलब ऑब्जेक्ट रखने के बाद इमेज क्रिएट होगी। हमारे पास मान लो कि यहाँ हमने बिहाइंड द सी एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका नाम है AB। ठीक है, अब AB ऑब्जेक्ट का एक रेज हम ऐसे निकाल रहे हैं कि वो यहाँ से लेंस के पास जा रही है मिरर के पास, और मिरर से अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी रेज आती है तो कहाँ पर मिलेगी, कहाँ से पास आउट होगी, ऐसे F से निकलेगी इस तरह से। समझ रहा है? एक और हम इमेज यहाँ से पास आउट करते हैं कि चलो P से पास आउट किया तो यहाँ एक एंगल बनेगा थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वही एंगल, जितना थीटा एंगल है वही एंगल से ए रेज यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल क्रिएट करेगी थीटा। तो यहाँ जो दो रेज हमने निकाली, एक रेज है ए से लेके P तक और दूसरी रेज है ए से लेके, मान लो यहाँ हमने नाम दे दिया M तक। दोनों रेज ने एक यहाँ पर इमेज क्रिएट किया जहाँ दोनों मिल रही है, जिसको हम नाम दे सकते हैं A डैश B डैश। ठीक है, अब वही जैसे हमने मिरर फॉर्मूला में किया था, जैसे दो ट्राइंगल यहाँ से हम लेंगे, एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है AB P और दूसरा ट्राइंगल A डैश B डैश P। ये दोनों ट्राइंगल देखो आप
कि दोनों ट्रायंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कैसा 90 का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ देखा जाए तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंट और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दो एंगल उनके कॉमन हो गए, तो तीसरा जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। एक 90 का है, एक थीटा है, यहाँ भी एक 90 एक थीटा है, तीसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा ले लो, समझ में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू congruent or similar triangle A B P and triangle A dash B dash P। अगर ये दोनों congruent है तो दोनों का साइड का जो रेशियो होगा, दोनों की साइड का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल। मतलब उसको हम साइड का रेशियो, जैसे कि यहाँ एक साइड लेंगी A dash B dash, A dash B dash अपॉन AB इज इक्वल टू क्या होगा, एक बेस ले क्या आएगा B डैश से लेके P, और यहाँ B से लेके P। अब A डैश B डैश क्या है, A डैश और B डैश ये क्या है, अगर देखा जाए तो यहाँ A से B ये जो दिख रहा है वो क्या है, हाइट है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव वाली जो भी चीज है क्या है, हाइट, मतलब इसको हाइट। लेकिन क्या है ये ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H O लिख सकते हैं। इसी तरह अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर की जो चीज है उसको क्या लिखते हैं, हाइट, लेकिन ये किसकी हाइट है, तो H I। समझ में आ रहा है। अब जहाँ ऑब्जेक्ट है वहां से लेके, ऑब्जेक्ट जहां है वहां से लेके P तक का जो डिस्टेंस, इसे क्या बोलेंगे, U, ठीक है। और जहां इमेज है वहां से लेके P तक का डिस्टेंस, उसे क्या बोलेंगे, V। समझ में आ रहा है। तो यहाँ H I, A डैश B डैश क्या है, H I है, अपॉन A B क्या है, H O है, और B डैश से लेके P क्या है, V है, और B से लेके P क्या है, U है। लेकिन अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो जितने भी डिस्टेंस पोल से इस साइड होंगी वो कैसे होंगे, नेगेटिव, मतलब V भी नेगेटिव आएगा और U भी नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है। और दूसरा हमने बोला था जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वो क्या आएगा, पॉजिटिव, लेकिन जो नीचे है वो कितना होगा, नेगेटिव, मतलब यहाँ HO पॉजिटिव आएगा लेकिन HI नेगेटिव। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस कट हो गए, हमारे पास क्या आया, माइनस HI अपॉन HO इज इक्वल टू V बाय Q। माइनस को इधर ले जाए तो HI अपॉन HO इज इक्वल टू V बाय U। अगर माइनस को इधर ले आए तो क्या मिलेगा हमें, HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस V बाय U। तो HI अपॉन HO क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या है हमारे पास m, तो ये फॉर्मूला बन गया m इज इक्वल टू माइनस v बाय u। ये है मैग्नीफिकेशन का दूसरा एक फॉर्मूला जिसको हम बोल सकते हैं इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रूप में, ये हमारे पास है फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू hi अपॉन ho। दोनों फॉर्मूले एक साथ भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस V बाय। तो ये हमें याद रखना है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं, और वो सारे न्यूमेरिकल्स जो कि JEE नीट और बोर्ड में भी बहुत ही काम के हैं। और इसके साथ साथ हमें यूज करना पड़ता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला और ये दोनों मिला के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब मेन बात क्या है, HI अपॉन HO को समझने के लिए आपको कुछ टिप्स है कि क्या दिया हुआ है तो हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन कितना दिया है, मैग्नीफिकेशन का रेशियो क्या है, तो ये 1 से अबव है कि 1 से कम है, ये सारे देख के हम सॉल्व कर सकते हैं कि क्या आखिर दिया हुआ है। तो कुछ नोट्स हम लिख लेते हैं
आइए साथ में हमारे पास कि किस तरह से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं मैग्नीफिकेशन की वैल्यू से। सबसे बड़ी बात कि अगर हमें मैग्नीफिकेशन एंड उसकी जो वैल्यू है, मतलब उसको हम उसकी जो वैल्यू लेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 1 है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि HI is greater than HO, HI is greater than HO। अगर HI HO से बड़ी होगी तो इमेज कहाँ मिलेगी? HI HO से बड़ी होगी तो इमेज कहाँ मिलेगी, ये हम पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1, इसका मीनिंग क्या होता है कि HI इज लेस देन HO। तो अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमें 1 से कम दी हुई है, ये पता कर सकते हैं कि हम जो HI दिया हुआ है वो HO से छोटा है। और इसी के आधार पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। मतलब HI is greater than HO, इसका मतलब क्या हुआ कि HI is greater than HO मतलब इमेज क्या है, बड़ी है। क्या मिलेगी आपको? मैग्नीफाइड। क्या मिलेगी? मैग्नीफाइड, बड़ी है इमेज हमारे पास। और HI is less than HO मतलब इमेज हाइट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, मतलब क्या बनेगी? डिमीन्स्ड, मतलब छोटी बनेगी इमेज। ये हमको पता चलेगा कि इमेज छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है इस चीज से। अब एक और पॉइंट है हमारे पास, अगर हमें मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव दिया है, क्या दिया है? पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव दिया है मतलब क्या हुआ कि दोनों की सेम साइन है, सेम साइन है। सेम साइन का मतलब क्या हुआ? इमेज मतलब HI ये भी पॉजिटिव है और दूसरा HO ये भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव साइन है, दोनों की सेम साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इमेज कैसी बनेगी? जैसे आप देखो यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस के ये भी पॉजिटिव, इमेज भी कैसी बन रही है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ बन सकती है? कहीं यहाँ पर। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो बन रही है वो कैसी है? अपराइट, मतलब सीधी। इसको आप इरेक्ट भी लिख सकते हैं। और कैसी होगी? वर्चुअल। कैसी होगी? वर्चुअल। ठीक है। दूसरा, अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, m की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंट साइन। क्या हुआ? डिफरेंट साइन। इसका मतलब ये हुआ HI या तो HO दोनों में से एक नेगेटिव हो सकता है, या दोनों में से एक HI और HO पॉजिटिव हो सकता है। कोई एक नेगेटिव कोई पॉजिटिव, मतलब साइन डिफरेंट है तो क्या होगा? नेगेटिव। मतलब m की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। क्यों? कि m का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू HI अपॉन HO। दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव होगी तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर इस तरह का है तो इसका मतलब है ये मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव, मतलब कैसी होगी इमेज? इन्वर्टेड। इमेज कैसी मिलेगी हमें? इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज मिलती है तो कैसी होती है? रियल मिलती है। तो हमें देखो दो चीज याद रखनी है अच्छे से कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कि हमें इमेज कैसी मिल रही है? मैग्नीफाइड।
बड़ी मिल रही है। दूसरा, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज कैसी मिल रही है, छोटी मिल रही है, डिमिनिश्ड मिल रही है। दूसरा, अगर m पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी बन रही है, अपराइट, इरेक्ट या तो वर्चुअल। और इसकी वैल्यू अगर माइनस दी हुई है, मतलब नेगेटिव दी हुई है, तो इसका मतलब है कि इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड और रियल। अब यहाँ देखते हैं, m इज इक्वल टू -2, इसका मतलब क्या हुआ, m इज इक्वल टू -2, माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस की मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, मतलब इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड एंड रियल। यहाँ इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड एंड रियल। दूसरा, यहाँ m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू HI/HO, वो कितना है 2, उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड कितना है 2, मतलब इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी है, डबल है, तो मतलब इमेज कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड। क्या बन रही है, मैग्नीफाइड हो रही है, इमेज बड़ी बन रही है। एक और किस्सा लेते हैं हम, m इज इक्वल टू दिया है -1/3, क्या दिया है, -1/3। अब माइनस क्या शो करेगा, इन्वर्टेड और रियल। अब यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू HI/HO, HI1 HO3, मतलब बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, HO, बड़ा कौन है, HO, मतलब इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या हुआ कि इमेज बनेगी छोटी। इस तरह से हम जो वैल्यू दी रहती है क्वेश्चन के अंदर, उससे समझ जाएंगे कि HI और HO, ये 4 पॉइंट से हम समझ सकते हैं इमेज कैसी दी हुई है, ऑब्जेक्ट कैसे दिया हुआ है, और किस तरह से क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, जिसका यूज हमें मिरर फॉर्मूला के साथ करना है। आगे के लेक्चर में हम ये मैग्नीफिकेशन और मिरर फॉर्मूला को साथ में लेके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि ये चारों वैल्यू किस तरह से काम आती